मिली है, हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और देवबंद में जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ इस प्रकार के फर्जी जो आईडीज़ हैं और आधार कार्ड हैं वो पुलिस को बरामद भी हुए हैं। तो फिर जब हमने यहाँ के बारे में जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया तब हमारे संज्ञान में आया कि सहारनपुर में भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं अन्य पार्टियों द्वारा कि इस प्रकार की आईडीज़ को प्रिंट करके और चुनाव में अवैध रूप से वे लाभ ले सकें। आईडीज़ उन्हीं लोगों की वे प्रिंट करेंगे जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी वोटर्स लिस्ट में अभी तक एंट्री है, नाम है, या फिर ऐसे लोगों की जो यहाँ निवास नहीं करते, जो नगर निगम सीमा से बाहर कहीं किसी गांव में या किसी और क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको यहाँ लाकर उस आईडी का प्रयोग करके उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाए या फिर प्रॉक्सी कोई व्यक्ति उसकी फ़ोटो लगाकर उसके माध्यम से वोटिंग की जाए। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रचा जा रहा था ये खेल। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर सरकारों को चलाया है, तो कारण यही था कि वे हटे सत्ता से और कारण यही है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। अभी विषय वो नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ ही घंटों में चुनाव है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, वो सारे जवाब सवाल हो चुके हैं। अब तो विषय ये है कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव सहारनपुर में होना चाहिए, संपूर्ण जनपद में, विशेष रूप से हमारे सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में। और यदि कोई भी राजनीतिक दल षड्यंत्र रचता है तो चुनाव आयोग और ज़िला प्रशासन और पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कोई अभी शिकायत लिखित में किसी अधिकारी को की है इस बात? जी, वो तैयार है, हम अभी जा रहे हैं। कोई आइडेंटिफाई किया इलाके जहां पर फर्जी मतदान सबसे अधिक हो सकता है, जहां पर आपको आशंका है? हाँ, वो हम सब तैयार करके ले जा रहे हैं प्रशासन के पास और हम देंगे चुनाव आयोग। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजी जा रही है ताकि मतदान प्रभावित हो सके। बौखलाहट, केवल बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो ये चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देवबंद की घटना का आप निर्वाचन आयोग से करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि भाई हम जीता जागता एक उदाहरण है हमारे सामने जो आज खुलासा हुआ है, जो आप बता रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और हम इसको बहुत गंभीरतापूर्वक उठाने वाले हैं। अभी जब हम सब जाएंगे, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर वगैरह हैं उन सबसे हम बात करेंगे और इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लोकतंत्र का ये एक पर्व है, सबको समान अधिकार है वोट का और इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं। हमें पारदर्शिता से फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और वो सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग और ज़िला प्रशासन का कार्य है।